नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग गुरु में। दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच जाने से घबराते हैं या उन लोगों के बीच बातचीत करने से वे घबराते हैं। किंतु कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने परिवार वालों के साथ अच्छी तरह बॉन्डिंग बना लेते हैं, अपने परिवार वालों के साथ अच्छी तरह से वे घुल मिलकर रहते हैं, किंतु जब बाहर के लोगों के साथ जब बात करने की नौबत आती है तो वे घबराना शुरू कर देते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब बच्चे स्कूल जाना जब शुरू कर देते हैं तो वहाँ स्कूल के टीचर के साथ उससे बातचीत शुरू करने में उसे काफ़ी परेशानी होती है, या फिर आपके घर पर या परिवार के कोई अन्य सदस्य या नया मेंबर या नया रिलेटिव जब आपके घर पर जब आ जाता है तो वैसे लोगों के साथ आपके बच्चे बातचीत करने से घबराते हैं और उनके साथ वे बातचीत सही से नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे बच्चे को शर्मिला बच्चे कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि यह बच्चा शर्मिला ही हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जब कोई बच्चा किसी विशेष परिस्थिति में या किसी खास वजह से नए लोगों के साथ बातचीत करने से अगर घबरा रहा है तो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी स्थिति को सिलेक्टिव म्यूटिज्म कहा जाता है। अगर आपका बच्चा भी बाहर जाने से घबराता है या नए लोगों से बातचीत करने से वह घबराता है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 5 ऐसे जबरदस्त टिप आपको बताने वाला हूं जिसके सहारे आप अपने बच्चों के अंदर की कॉन्फिडेंस को आप डबल कर सकते हैं, ताकि आपका बच्चा समाज और देश दुनिया में कहीं भी जाए तो वह धड़ल्ले से और खुले खुले वह बातचीत कर सके। दोस्तों चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऐसा करने से ऊपर कृपा अवश्य। और सबसे पहला टिप है कि बच्चों से सवाल करें और उन्हें बातचीत करने का मौका दें। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं और लोगों के समूह के बीच रहते हैं तो बच्चे किसी भी बात को शुरू करने से हिचकते हैं, वे शुरू करना ही नहीं चाहते हैं बातचीत को। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ आप छोटे मोटे आप सवाल करना शुरू करें। आप जब छोटे छोटे सवाल करेंगे, हाँ ऐसे सवाल आपको करने हैं जो बच्चों को ज्ञात हो उसका आंसर, ताकि वह आसानी से वह जवाब दे सके। और धीरे धीरे आपको उसके साथ ऐसा क्वेश्चन करना है जिसका जवाब वह अपने स्वेच्छा से उसको पता हो और उसका आंसर भी काफी लंबा हो। वैसे सवाल आप अगर धीरे धीरे करते हैं तो वह बच्चा धीरे धीरे बोलने की हैबिट पकड़ लेगा, और ऐसा अगर बार बार अगर होने लगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा टिप है कि आप एक्टिंग करने या डायलॉग कॉपी करने के लिए कहें। अक्सर आप क्या करते हैं, जब घर पर होते हैं फ्री टाइम में, फन टाइम में, तो आप भी टेलीविजन के सामने बैठते हैं और आपके बच्चे भी टेलीविजन के सामने बैठते हैं, और वहां पर कोई ना कोई धारावाहिक मूवी आप जरूर देखते हैं। उन धारावाहिक में और मूवी में कई बार क्या होता है, कोई स्पेशल डायलॉग आता है। आप अपने बच्चों को यह सिखाएं कि बेटा आप उन डायलॉग को कॉपी करो और उसे याद करो और उसको प्रैक्टिस करो, वह कैसे बोल रहा है और कैसे कर रहा है। इस तरह अगर वह बार बार प्रैक्टिस करता है, डायलॉग को कॉपी करने का और बोलने का प्रैक्टिस करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और भविष्य में आपका बच्चा शर्मिला नहीं रहे। और तीसरा टिप है कि बच्चों को नई दोस्त बनाने में आप मदद करें। अक्सर क्या होता है कि अगर आपका बच्चा शर्माता है, किसी के सामने बोलने से डरता है, हेजिटेशन होता है, तो उसको नए दोस्त ही उसको मदद कर सकते हैं। और उसके दोस्त, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उनके साथ कोई भी बात भी आसानी से शेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे के साथ दोस्तों की संख्या अगर अधिक हो तो आपका बच्चा आसानी से बोलना शुरू करेगा और अपनी सारी भावनाओं को उसके साथ शेयर करेगा और वह बोलना भी शुरू कर देता है। इसलिए आपका यह दायित्व है कि आप अपने बच्चों के दोस्तों की संख्या को बढ़ाएं। आपका बच्चा ऐसा आप क्या करें कि आपके बच्चे अच्छे अच्छे और नए नए दोस्त बनाना शुरू करें। इसके लिए आप कर सकते हैं कि घर पर छोटी मोटी आप पार्टी दे सकते हैं और आप अपने बच्चों के दोस्तों को आप वहां पर इन्वाइट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई बर्थडे पार्टी दे दें, या फिर आप किसी ऐसी कंफर्टेबल व्यवस्था करें जहां बच्चे आराम से, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के बच्चों को आप वहां पर बुला लें और यह बताएं कि बेटा आकर तुम लोग यहाँ ग्रुप स्टडी करो। तो इसके लिए भी आपके बच्चे और उन बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। तीसरा काम आप कर सकते हैं कि अपने बच्चों को आप बाहर खेलने के लिए भेजें, या फिर बाहर के बच्चों के साथ आप उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। तो ऐसी स्थिति में नए नए दोस्त जब बनना उसके साथ शुरू हो जाएंगे तो वह निश्चित रूप से आगे अन्य दोस्तों के साथ वह बातचीत करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस वह बढ़ना शुरू हो जाता है। और चौथा टिप है कि आप बच्चों को दूसरे लोगों के सामने आप कभी भी शर्मिला नहीं करें। हो सकता है कि आप जानते हैं कि आपका बच्चा दूसरे लोगों के सामने बोलने से घबराता है और नए लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग वो नहीं बना पाता है। इसके बावजूद भी आप अगर नए लोगों के बीच जाते हैं, आपके बच्चे अगर अच्छे लोग या नए लोगों के बीच जाते हैं, तो आप कभी भी उन बच्चों का उस लोगों के सामने आप शर्मिला नहीं कहें। आप ये नहीं कहें ये चुप्पा है, ये कम बोलता है, कम बात करता है, या चुप रहने वाला बच्चा है, ऐसा आप कतई नहीं कहे। ऐसा अगर आप प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, क्योंकि तो दुनिया वाले क्या कहेंगे उसे, दुनिया वाले तो और उसको हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने बच्चों के साथ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत जो कॉन्फिडेंस है वह कॉन्फिडेंस भी वह लूज हो जाता है और वह बच्चा अपने आप को ही समझना शुरू करता है।
इसके बजाय आप कर क्या सकते हैं कि आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको बार बार नए लोगों के साथ उसको मिलवाएं और उसको बातचीत करने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, कुछ टिप्स का आप प्रयोग करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका बच्चा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना शुरू कर देगा और वह नए लोगों के साथ भी घुलना मिलना हुआ शुरू कर। और पांचवा टिप है कि मदद करने और खुद के लिए वह बोलना सीखे। कई बार क्या होता है कि आपके समाज में जब बच्चे होते हैं तो कई लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने बच्चों को यह बचपन से ही सिखाएं कि बेटा जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़े तो तुम उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, या फिर तुमको जब भी कोई मदद की जरूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से या समाज के अन्य सदस्यों से आपको मदद मांगनी चाहिए। ये दो केस आपके बच्चों के साथ जरूर लागू होनी चाहिए, यानी कि मदद करना और मदद दूसरों से लेना जरूर सिखाना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने बच्चों को यह बात जरूर सिखाना चाहिए कि जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो, यानी कि दोस्तों के साथ, स्कूल में या समाज के अन्य सदस्यों के साथ जब कोई समस्या हो रहा हो, उनके साथ किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो या बच्चे के साथ खुद अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ में आवाज उठाना आपके बच्चों को आना चाहिए। यानी कि कोई भी समस्या अगर उसके साथ आए तो ये नहीं कि समस्या को लेकर के आपके घर पहुंच जाएगा, नहीं, अगर कोई समस्या उसके साथ आता है तो उस समस्या का वह आवाज वहीं पर उठाए और उसका समाधान वहीं ढूंढने की वह कोशिश करे। ऐसा अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो धीरे धीरे आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा और स्कूल में हो या समाज में हो या अन्य मेंबर्स के साथ हो, उनके साथ वह बोलना धीरे धीरे वह सीखे। दोस्तों तो यहाँ मैं 5 आपको टिप बताया और इन टिप का आप अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। और यह वीडियो कैसी लगी बताना नहीं भूलना और आप अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।